तो दोस्तों आज मैं प्रीडेटर सीरीज के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो 1987 में सेट है। इससे पहले मैंने प्रे मूवी को एक्सप्लेन किया था जो सन 1719 में सेट था, यानी कि जब फर्स्ट प्रीडेटर हंट करने पृथ्वी पर आया था। उस हिसाब से ये मूवी इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं उसके अंदर से एक कैप्सूल निकलता है और धरती की तरफ चला जाता है। अगले सीन में मैक्सिको में स्थित आर्मी के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिसर डच अपने टीम के साथ उतर रहा था। यहाँ पर डच का रोल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने निभाया है। डच और उसकी टीम आर्मी के सीक्रेट मिशन को पूरा करते थे। इसके बाद डच की मुलाकात जनरल फिलिप्स से होती है जो डच को एक नया मिशन देते हैं। असल में दोस्त एक घने जंगल के अंदर मिनिस्टर का प्लेन क्रैश हो गया था जिसके बाद से ही उनके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन आर्मी को लगता है ये काम जंगल में रहने वाले टेररिस्ट का है, इसीलिए डच की टीम को मिनिस्टर को ढूंढने के लिए जाना होगा। इसके बाद हम डच के फ्रेंड डिलोन को भी देख पाते हैं। असल में दोस्तों डिलोन ने ही डच का नाम मिशन के लिए चूज किया था। अगले सीन में हम देखते हैं सारे सोल्जर्स मिशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जंगल घना होने से उन्हें रस्सी के सहारे नीचे उतरना पड़ता है। जंगल में कुछ दूर जाते ही उन्हें क्रैश हुआ प्लेन मिल जाता है जिसके अंदर पायलट की लाश थी जिसके सर में गोली मारा गया था। लेकिन तभी अचानक टीम मेंबर बिली को किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो देखने के लिए जाता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है क्योंकि उसके सामने 3 लाश लटकी हुई थी जिनके शरीर से स्किन को निकाल लिया गया था, जो सीन देखने में बहुत ही भयानक था। डच को वापस से 3 बैजेस भी मिलते हैं जो स्पेशल कमांडोज को सिर्फ दिया जाता था, यानी कि इससे पहले स्पेशल कमांडोज यहाँ पर आ चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं डच को आतंकवादियों के पैरों के निशान मिलते हैं। डच का मानना था आतंकवादी मिनिस्टर के बदले में कुछ न कुछ डिमांड रखेंगे। इसके बाद डच पैरों के निशान देखते हुए आतंकवादियों के कैंप में पहुंच जाता है जहाँ पर एक आतंकवादी एक हॉस्टेज को गोली मार देता है, जिसे देखने के बाद डच अपने टीम को चारों तरफ से घेरने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं डच का टीम एक एक करके आतंकवादियों को चुपके से मारना शुरू करते हैं। जिसके बाद डच एक पुराने ट्रक में बम को फिट करके आतंकवादियों के कैंप की तरफ छोड़ देता है, जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और बहुत सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। इसके बाद डच की टीम एक एक करके आतंकवादियों को मारना शुरू करती है, लेकिन तभी अचानक डच को कोई पीछे से बंदूक के सहारे पकड़ लेता है, लेकिन डच उसे काउंटर करने में कामयाब होता है। डच उसे मारने ही वाला था लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि वो सोल्जर एक औरत थी। अगले सीन में हम देखते हैं डच के पास टीम मेंबर मैक आता है और कहता है अब तक हम जिसे मिनिस्टर समझ रहे थे वो एक CIA एजेंट है जो उसके आईडी से मैक को पता चला। जिसे सुनने के बाद डच का दिमाग घूम जाता है और वो सीधा जाके डिलोन को पकड़ता है और उससे पूछता है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। तब मैक कहता है आतंकवादी बॉर्डर पर से बंदूक लाके गाँव वालों के अंदर बांट रहे थे और अगर मैं मिनिस्टर की बात नहीं करता तो तुम यहाँ पर नहीं आते। लेकिन तभी अचानक टीम का रेडियो मैन वहाँ पर आता है और कहता है कुछ ही दिन में बहुत सारे आतंकवादी कैंप की तरफ आ रहे हैं और हमें अभी हेलीकॉप्टर की तरफ जाना होगा। लेकिन जाते समय डच महिला आतंकवादी को भी साथ में ले लेता है क्योंकि उसे जंगल का रास्ता मालूम था। जंगल में जाते हुए बिली को फिर से किसी के होने का एहसास महसूस होता है, मानो कोई उनको दूर से देख रहा है। जिसके बाद डच भी चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक किसी की पैर की आवाज उन्हें सुनाई देती है। जिसके बाद सभी सोल्जर अंधाधुंध फायर करना शुरू करते हैं, जिससे आतंकवादी लड़की बहुत ही डर जाती है और वो ऊपर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो मैन उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक अदृश्य प्रीडेटर रेडियो मैन को मार के ऊपर से ले जाता है और ये पूरी घटना आतंकवादी लड़की अपनी आंखों से देखती है। इसके बाद हम देखते हैं डच और बिली लड़की के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी और उसके मुंह में कोई भी शब्द नहीं था। इसीलिए डच और बिली रेडियो मैन को ढूंढना शुरू करते हैं और कुछ दूर जाके एक हरे रंग का खून उनको मिलता है जो कि एकदम ही नॉर्मल नहीं था। अगले सीन में हम प्रीडेटर को जख्मी हालत में देख पाते हैं। उसके पैर में गोली लगी थी और वो हरा खून उसी का था। इसके बाद हम देखते प्रीडेटर अपने अत्याधुनिक यंत्रों के सहारे गोली को निकालता है और दर्द के मारे बहुत ही जोरों से चिल्लाता है जिसकी गूंज पूरे जंगल में सुनाई देती है। इसके बाद हम देखते डच अपने टीम के साथ बहुत सारे ट्रैप को तैयार करता है, लेकिन प्रीडेटर बहुत ही शातिर था। वो डच के ही सोल्जर को ट्रैप में फंसा के मारना शुरू करता है और ऐसे करते करते 4 सोल्जर की मौत हो जाती है। अंत में बिली उसके सामने अकेले ही खड़ा होता है और डच और उस आतंकवादी लड़की को ऊपर से जाने के लिए कहता है, लेकिन जाते हुए हम बिली के चिल्लाने की आवाज को सुन पाते हैं जिसका मतलब उसकी भी जान जा चुकी है। इसके बाद हम देखते प्रीडेटर की नजर डच के ऊपर था, इसीलिए प्रीडेटर डच के ऊपर हमला करता है जिससे डच का एक हाथ जख्मी हो जाता है। इसीलिए डच आतंकवादी लड़की को हेलीकॉप्टर के पास जाने के लिए कहता है ताकि वो मदद को ला सके। इसके बाद डच प्रीडेटर को चकमा देना शुरू करता है और जंगल से होते हुए एक झरने के अंदर कूद जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे प्रीडेटर भी पानी में कूद जाता है।
डच किसी तरीके से किनारे की तरफ आता है। उसके पूरे शरीर में गीली मिट्टी थी, लेकिन तभी अचानक प्रीडेटर भी उसके पीछे आता है। इसीलिए डच एक लकड़ी के नीचे छुप जाता है। पानी में गिरने से प्रीडेटर की अदृश्य होने की शक्ति चली गई थी, इसीलिए वो अपने असली रूप में सामने आता है। प्रीडेटर बहुत ही लंबा और ताकतवर था, इसीलिए डच उसके ऊपर लकड़ी से हमला करने की सोचता है। लेकिन शॉकिंगली प्रीडेटर को डच नहीं दिखता, जिसे देखने के बाद डच बहुत ही हैरान था। असल में दोस्तों डच के पूरे शरीर में कीचड़ था, जिससे उसके शरीर का तापमान नीचे चला गया था। इसीलिए थर्मल डिटेक्शन में डच नजर नहीं आ रहा था और एक बार डच को समझ में आ जाता है। इसके बाद हम देखते प्रीडेटर वापस से चला जाता है और डच की जान बच जाती है। अगले सीन में हम देखते डच प्रीडेटर को मारने के लिए बहुत सारा जाल बिछाता है, जैसे पुराने बंदूक से बारूद निकल के आग जलाता है। अपने पूरे शरीर में कीचड़ को लेप लेता है ताकि प्रीडेटर उसे देख न सके, और एक बड़े से पेड़ के टुकड़े को फंदा बनाता है ताकि प्रीडेटर को कुचल सके। इसके बाद हम देखते हैं रात में डच लड़ने के लिए एकदम रेडी था। वही दूसरी तरफ प्रीडेटर के पास भी अदृश्य होने की शक्ति आ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं डच के जलाए हुए आग को देख के प्रीडेटर वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद डच उसे चकमा देने की कोशिश करता है और एक बारूद लगा तीर उसके ऊपर छोड़ता है, जिससे प्रीडेटर बहुत ही जख्मी होता है और उसके अदृश्य होने की शक्ति पूरी तरीके से चली जाती है। जिसके बाद प्रीडेटर गुस्सा होकर डच के ऊपर हमला करता है और डच सीधा जाके पानी में गिरता है, जिससे उसके शरीर का पूरा कीचड़ धुल जाता है और अब दोनों ही एक दूसरे को देख सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं डच प्रीडेटर को फुसला के अपने ट्रैप की तरफ ले आता है ताकि वो बड़े से पेड़ को गिरा के प्रीडेटर को कुचल सके। इसके बाद डच कहता है मुझे मार दो, लेकिन प्रीडेटर बहुत ही शातिर था, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो गड्ढे के दूसरी तरफ जाता है। डच को लगा था उसकी जान जाने वाली है, लेकिन तभी अचानक डच ऊपर की तरफ देखता है पेड़ का टुकड़ा प्रीडेटर के ऊपर ही था। इसीलिए डच रस्सी को खींच देता है और एक बड़े से पेड़ का टुकड़ा प्रीडेटर के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका भरता बन जाता है। इसके बाद हम देखते प्रीडेटर हंसते हुए अपने हाथ में एक बम को सेट करता है, जिसे देखने के बाद डच अपनी जान बचा के वापस से भागता है। जिसके बाद जंगल के अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, लेकिन डच की जान बच जाती है। मूवी के अंत में हम आतंकवादी लड़की के साथ आर्मी के हेलीकॉप्टर को देख पाते हैं और ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।